ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 29वीं अव्यक्त मुरली है 1983, जो बाबा ने 30 अप्रैल 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य बनने का आधार। हम कैसे बन सकते हैं परम पूज्य? सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए। सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले के यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते। यही यादगार है, इसलिए जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर भी मेले लगते रहते। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही है। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है? समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही अब हैं और कल्प हम ही फिर होंगे। हम ही हैं, हम ही थे, हम ही अब हैं और कल्प हम ही फिर होंगे। ये फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है, जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। कल थे, आज हैं, फिर कल होंगे। कल थे, आज हैं, फिर कल होंगे। तो आज और कल, इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। आज और कल में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे, वह हम ही थे, हम ही हैं, जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि ये महारथियों के चित्र हैं। वह आप सबके महारथियों के चित्र हैं, वह आप सबके हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण 100 देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश
सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज हैं उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा। पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे पहले 16,000 का भी गायन है, और उससे पहले 108 का भी गायन है, और उससे पहले 8 का। उससे अगले आगे युगल दाने का। किसको ये लाइन समझ में आई है? सारी क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें। बाबा उल्टा पहाड़ा सुनाया बाबा ने, सीधा कोई सुना सकता है? उल्टा पहाड़ा सुनने के बाद सीधा कोई सुना सकता है? हाँ जी, 16,000 के बाद 9 लाख, फिर सारे 33 करोड़ ही आ जाते। 2 करोड़ भी कह सकते हैं बीच में, 33 करोड़ भी लास्ट में कह सकते हैं। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप, जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन, और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूं? पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए इस भय से पूजा करते, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते, और भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसे फर्ज समझकर करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी ना किसी प्रकार से बनते। 4 प्रकार के भक्त देखे। कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए इस भय से पूजा करते। एक तो है इस प्रकार के भक्त, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते,
और कोई कोई समझते हैं कि भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। और पहले पहले कौन से हैं? प्रेम से भक्ति करने वाले। प्रेम की विधि पूर्वक पूजन करने वाले। तो 4 प्रकार के भगत समझ में आए। 2 प्रकार का पूजन है, एक तो है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन, दूसरा सिर्फ नियम पूर्वक पूजन के बच्चे बनी इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है, प्रेम की विधि पूर्वक, दूसरा सिर्फ नियम पूर्वक। दोनों में अंतर है ना। अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूं? मेरी मूर्तियों की पूजा प्रेम पूर्वक होगी या नियम पूर्वक होगी? मैं कैसा बना, क्या मैंने कितना पुरुषार्थ किया है, कैसा पुरुषार्थ किया है, मेरी मूर्तियों की पूजा नियम पूर्वक होगी या प्रेम पूर्वक होगी? कैसे पता लगेगा? नियम पूर्वक जो सिर्फ आते हैं, मुरली सुनते हैं और चले जाते हैं। प्रेम पूर्वक जो बाबा की श्रीमत पे पूरा पूरा अटेंशन देते हैं और उसी बाबा की श्रीमत अनुसार ही हर कर्म करते हैं और अपने में सुधार लाते हैं, वो है प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक। कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए इस भय से पूजा करते हैं। दीदी नाराज ना हो जाए, चलो क्लास करके आती, ठीक है ना। दीदी नाराज हो जाएगी, कहेगी आई नहीं, ये वो। और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा कर, और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चलो हो जाना, चले जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसे फर्ज समझ करते हैं चारों ही प्रकार के भक्त किसी ना किसी प्रकार से बनते। यहां भी देखो, देव आत्मा बनने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा। दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे। 4 सब्जेक्ट है हमारे, 4 सब्जेक्ट विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए। विधि से सिद्धि उन्होंने प्राप्त किया। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं, लेकिन नियम समझ कर करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि से सिद्धि की प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही, करना ही है। इस लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है। नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता है, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लव में रहते, नंबर 3 मेजोरिटी समय
चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र। चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे, नामी ग्रामी बनने के भाव से, ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। सेवा भी खूब करेंगे, जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। दिमाग तेज और दिल खाली, ये किसको समझ में आया? दिमाग तेज और दिल खाली। जिनके दिल में बाबा के प्रति प्यार नहीं होता, सिर्फ दिमाग से दिखावा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, दिखाते हैं। देखो, दिमाग का संबंध शरीर से है और दिल का संबंध आत्मा से है। ज्ञान तो बहुत है, जिसको प्रयोग नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, याद है। एक होते हैं, बाबा कहते दिल वाले बच्चे, एक मुरली में कहा, एक होते हैं दिमाग वाले बच्चे। जो दिल वाले बच्चे हैं वो अपने इस ज्ञान को मन, बुद्धि और संस्कार तीनों में धारण करते हैं, और दिमाग वाले बच्चे सिर्फ तर्क, बहस, चर्चा करने में एक्सपर्ट, जीवन में आत्मा में धारणा नहीं। लाइन समझ रहे? उसको कहा जाता है दिमाग वाले बच्चे। और दिल वाले बच्चे जो ज्ञान को मन, बुद्धि और संस्कार तीनों में धारण करते। जब तक हम संस्कार में नहीं लाएंगे तब तक दिल कंप्लीट नहीं होगा। वो बुद्धि से तर्क ज्यादा से ज्यादा करेंगे, बहस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, समझने और समझाने में एक्सपर्ट होंगे, परंतु धारणा में नहीं। भगत 4 प्रकार के, तो बच्चे भी 4 प्रकार के दिखाई। तो पहले प्रकार के बच्चे हैं, चारों 4 सब्जेक्ट विधि और सिद्धि प्राप्त किए। जो पहले नंबर वाले हैं, चारों ही सब्जेक्ट को विधि और सिद्धि प्राप्त। दूसरे नंबर वाले हैं, पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे, 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप हो करके नहीं, लेकिन नियम समझ करके चलना ही है, करना ही है। ये होते हैं दूसरे नंबर वाले। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे। वे दिल का स्नेह स्वतः और सहज, दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है, और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता है, कभी मेहनत करनी पड़ती है और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती है।
नंबर 1 लवलीन रहते और नंबर 2 लव में रहते। लवलीन और लव एक मुरली इसी पर भी चली हुई है। जो बाबा के लव में लीन रहते हैं, दूसरे होते हैं सिर्फ लव करते, उसमें लीन नहीं। तीसरा नंबर, मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। चारों सब्जेक्ट करते हैं परंतु दिल से नहीं करते, दिखावा मात्र करते। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से, ताकि सारे कहे ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई जी बहुत अच्छे हैं, इतना घंटे योग करते हैं रोजाना, पैदल आते हैं सेंटर तक, पैदल जाते हैं, घर में भी सवेरे इतने घंटे योग करते हैं, यहां भी आके योग करते हैं। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से, ताकि सारे कहें कि ये बहुत अच्छी। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे, ऐसे लगेगा वाह ये सारे हर काम में आगे वाह। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे, जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर ले, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। दिमाग तेज होता है उनका, चालाकियां भरी पड़ी होती हैं, परंतु दिल खाली होता है। नंबर चौथा, सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह ना दे कि ये तो है ही लास्ट नंबर का, वे आगे चल नहीं सकता। ऐसे कोई इस नजर से ना देखे ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी छोड़ ही दिया, ऐसा ना हो कि दोनों तरफ से छूट जाए। शूद्र जीवन भी पसंद नहीं और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर के पूज्य। आत्मा तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना, इस प्रमाण चलती रहती है। और दिखावा वाले को भी पूजा दिल से नहीं कर ले। दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती। इसी प्रमाण चलते रहते तो चार ही प्रकार के पूजे देखे। जैसा अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी और द्वापर युग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी। अभी अपने आप से पूछो मैं कौन? वह चारों में ही कभी कहां चक्र लगाते हो, फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बनेंगे। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक
नंबरवार बन जाते। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक, 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार भाग्य विधाता बाप का बनना और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से, सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं। विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए, विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेगा। भक्त तो अपने इष्ट समझ दिल में समाएंगे, तो ऐसे ऐसे पूज्य बने हो। जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना, बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं, लेकिन परम पूज्य बनना। लेकिन क्या है? परम पूज्य बनना है। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस ना कर पहुंच जाते। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना, तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना सोना नहीं, रेस्ट माना सोना नहीं। तन मन दोनों के लिए रेस्ट तो चाहिए, तो रेस्ट का मतलब सोना नहीं। सोना बनने की रेस्ट में आए हैं, पारसपुरी में आ गए हैं ना, आ गए हो ना, जा संग ही पारस आत्माओं का, स्वर्णिम आत्माओं का संग है। वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है। बात ही दिन रात सोना बनने की। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले सदा महान बन, महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी अनुभव करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को ऐसे साकारी आकारी सर्वसम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दीदी दादी जी से सभी परम पूज्य हो ना, पूजा अच्छी हो रही है ना। बाप
दादा को तो अनन्य बच्चे पर नाज है। बाप दादा को क्या है? अनन्य बच्चों पर में राज है। जो राजयुक्त है उन बच्चों पर बाप को सदा नाज है। राजयुक्त, योग युक्त, गुण युक्त, कौन कौन से बच्चे हैं? राजयुक्त, योग युक्त, गुण युक्त, सबका बैलेंस रखने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग की छाया में रहने वाले, ब्लेसिंग की सदा ही वर्षा होती रहती। जन्मते ही ये ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है और अंत तक इस छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। इसी छाया के अंदर चले हैं, पले हैं और अंत तक चलते रहेंगे, अंत तक चलते रहेंगे। सदा ब्लेसिंग की के गोल्डन के फूलों की वर्षा, हर कदम बाप साथ है, अर्थात ब्लेसिंग साथ है। इसी छाया में सदा रहे हो, सदा रहे हो। दादी से शुरू से अथक हो, अथक भाव का वरदान है, इसलिए करते भी नहीं करते ये बहुत अच्छा। फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है ना। इनको, दीदी को साकार के साथ साथ सिखाया और आपको अव्यक्त होने के समय सेकंड में सिखाया। किसको साथ रहते हुए सिखाया, किसको अंतिम समय सेकंड में सिखाया। दीदी को जो है पहले से ही बाबा ने अपने पास रखा हुआ। दीदी जो है मनमोहिनी दीदी मम्मा की जगह पर थी। जब मनमोहिनी ने दीदी जगत अम्बा ने शरीर छोड़ा मम्मा ने, तो उसका स्थान दीदी को दिया गया। और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सेकंड में दादी को सारा कुछ सिखा दिया, एक ही दिन में सारा बता दिया, या ये करना है, या ये करना है, या ये करना है। और फिर कह भी दिया, अच्छा बाबा चला जाए तो संभाल लेगी ना? हाँ बाबा, ये थोड़ा पता है कि बाबा चला जाएगा। सेकंड में संभाल कर दे दिया सारा। और फिर बाद में आके बताया कि तुम दोनों मिलकर के इस कार्य को चलाएंगे। दादी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी और दीदी सेवाएं देखेगी। जैसे मम्मा सेवाएं देखती थी, ऐसे दीदी सारी जाकर सेवाओं को देखेंगी और दादी एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। हाँ जी, हाँ। दीदी मनमोहनी और दादी कौन सी दादी भाई जी? दादी प्रकाशमणि। प्रकाशमणि जी भाई। दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाया। ये भी ड्रामा का पार्ट है। अच्छा, विदाई के समय 6:30 बजे सुबह
बोला बाबा रात को 6 बजे के आ गए, सवेरे 6:30 बजे विदाई ले रहे हैं। सारी रात दादी गुलजार जागती रही। संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही हैं। संगम युग की सब घड़ियां क्या हैं? गुड मॉर्निंग ही हैं, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं और जाते भी किसमें जाते हैं? ब्रह्मा शिव बाबा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं और जाते भी गुड मॉर्निंग में। क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में हैं और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले। दिन निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते। बाप तो न्यारे हो जाएंगे, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ और सदा शुभ रहेगा। सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा, इसलिए शुभ सवेरा कहें, शुभ रात्रि कहें, शुभ दिन कहें, सब शुभ ही शुभ। तो शुभ को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। अच्छा प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, ये ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पारधारी हैं, तो ऊंचे पारधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम
शामिल।